राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे में दिल्ली का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हमारी संवाददाता प्रार्थना शर्मा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंची और लोगों से बातचीत की। वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे आपको। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में। इस विधानसभा के बारे में आपको बता दूं तो 1998 से यह विधानसभा कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की लहर में यह विधानसभा केजरीवाल के खाते में चली गई। लेकिन फिर से 2020 में यह विधानसभा बीजेपी के खाते में आई और अब इस विधानसभा में जान लेते हैं कि इस बार का माहौल क्या कहता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं इस विधानसभा से और यहाँ पर लोगों से जान लेते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या कहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरामुद्दीन है। क्या कहता है इस बार का चुनावी माहौल? इस बार का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है जी। आम आदमी पार्टी जीत रही है और वो काम कर रही है, काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। जो काम उसी के टाइम में हुआ, जो कुछ हुआ। जनता क्या आगे 5 सालों में क्या बदलाव देखना चाहती है अपनी विधानसभा में? जनता को क्या चाहिए? नाली सफाई चाहिए, सड़क सफाई चाहिए, कामधंधा, स्कूल वगैरह, यही हॉस्पिटल, यही सब चाहिए। और क्या चाहिए जनता को? जनता को चाहिए मैडम अरविंद केजरीवाल। जनता को जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि जनता को अरविंद केजरीवाल चाहिए। क्या विधानसभा में जनता के क्या मुद्दे हैं? विधानसभा जनता के मुद्दे सबसे पहले तो गांधीनगर की सीवर कनेक्शन की सबसे मुद्दा है। पार्किंग समस्या यहाँ का मुद्दा है। गांधीनगर पार्किंग की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। जाम बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। काम हुए हैं पिछले 5 सालों में? काम तो पिछले 10 सालों में नहीं हुए यहाँ पे। मौजूदा विधायक जो हैं वो जिस भी पार्टी में रहे हों, लेकिन काम उन्होंने कोई जरा बराबर भी नहीं किया है। जो काम 10 साल पहले गांधी विधानसभा में हुए हैं, सिर्फ वही काम आज तक चलते आ रहे हैं। वो उन कार्यों को आज तक संभाल भी नहीं पाए यहाँ पे। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? समस्या गंदगी इतनी हो रही है। नाली निकालते हैं, कूड़ा निकाल के गली में फैलाते हैं, उठा के नहीं ले जाते हैं। और आप जाके देखिए कीचड़, कितना कीचड़ हो रहा है, नीचे गली में जाना दुश्वार हो रहे हैं। कि विधानसभा में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सीवर, ये सब समस्या जो थी लोगों की सॉल्व हुई है। और इससे पहले लवली जी ने, उन्होंने भी अच्छा काम किया और अब अनिल वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी काम सही करा है। तो इस बार आप लोग जब वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान रख के जाएंगे? नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बिजली, पानी वगैरह के जो मुद्दे थे, ये सारे सब ठीक था और हम भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को। आप क्या कहते हैं? कोई काम नहीं है पिछले 5 साल में यहाँ पे। ना सीवर भरे पड़े, नाली भरी पड़ी, कोई काम नहीं है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है? विधानसभा में माहौल ठीक है। बीजेपी क्यों? बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किए हैं और सबसे बड़ी बात मोदी की गारंटी है। जो वायदे करते हैं लगभग पूरे होते हैं। केजरीवाल ने बोला था साफ पानी और बिजली बिल 0, डोमेस्टिक मीटर जितने भी हैं तो उसमें खैर उसमें कम हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। क्योंकि रेट का कुछ पता ही नहीं लग रहा, कितने रेट में कितने रुपए यूनिट आ रहा, क्या आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। व्यापारी वर्ग इससे त्रस्त है। व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा दिक्कत है। गारंटी की बात कर रहे थे, केजरीवाल की गारंटी अब तक कितना पूरी हुई है दिल्ली में? मुझे तो लगता नहीं कोई गारंटी पूरी हुई है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं पानी के लिए, दवाई के लिए, हर चीज के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले उसको प्रॉपर रूप से सही करें, फिर नई नई गारंटी लेके आए। और दिल्ली की जनता दिल्ली में बदलाव चाहती है कि नहीं? दिल्ली की जनता तो खैर बदलाव चाहती है, लेकिन नई नई रेवड़ियां आ जाती हैं तो उसमें असल में क्या होता है, गुमराह हो जाते हैं लोग। इन्होंने फिर नया शुरू कर दिया कारनामा की 2100 देंगे। अच्छा, बेरोजगार आदमी है, परेशान है, तो कहीं न कहीं गुमराह तो होता ही है। क्या लग रहा है इस बार महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे, लेकिन केजरीवाल तो मुश्किल से नजर आ रहा है। इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? जो काम देगा उसको ही जीतना चाहिए। पेंशन आ रही है आप लोगों की? पेंशन आती है 2-2, 3-3 महीने में। उसका दवाइयों का भी खर्चा नहीं चल पाता। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही है महिलाओं को? कुछ नहीं, नकली पकली सब मिलती है। 1-1, 2-2 घंटे लाइनों में खड़े खड़े हमारे तो पैर थक जाएं, जब जाके दवाइयाँ मिले वो भी आधी मिलती है, आधी नहीं मिले। तो महिलाएं जब जाएंगी, 2100 रुपए मिल रहे हैं महिलाओं को और बसें फ्री करवा रखी हैं। ना हमें ना फ्री विरी धक्के मुक्के खा के, इससे अच्छा तो अपने घर सही है भैया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जैन। मनोज जी, इस विधानसभा में जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं? बीजेपी को जीतना चाहिए इस बार। क्यों?
आम आदमी काम सही नहीं कर रही है, लालच दे रही है, वो 2100 रुपए का पब्लिक को बहका रही है। और इस बार तो 18,000 रुपए मिलेंगे पंडितों को और ग्रंथियों को। ये सब ऐसे ही हैगा, सब बहका के अपनी तरफ वोटिंग खींच रहेंगे, बस ये और कुछ नहीं। तो हमने महिलाओं से जान लिया, हमने बुजुर्गों से जान लिया, युवाओं से जान लिया कि इस बार इस विधानसभा में आम जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, जनता किसका समर्थन करती है। रिजल्ट क्या होगा ये अगले महीने या उससे अगले महीने हमें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ जी भारत।